हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिग्विजय। स्वागत है आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मोबाइल का चार्जर है वो काम कैसे करता है। मोबाइल के चार्जर के अंदर ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे घर में आने वाली एसी करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो डीसी बैटरी है, और डीसी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना होगा। आ जाइए बच्चों, इसके पीछे की पूरी फिजिक्स यहां से जानते हैं। अगर इस वीडियो लेक्चर को कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी चीज पढ़ते हैं अपनी बुक से पढ़ते हैं, अपने नोट से पढ़ते हैं, अपने टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं फील कर पा रहे हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज को आप डेली यूज करते हैं, मोबाइल आपके जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सभी के लाइफ में मोबाइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल ऑल्टरनेटिंग करंट पे चार्ज नहीं होता, डायरेक्ट करंट पे चार्ज होता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से बच्चों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट पोर्शन की कि यहां से एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। देखो, सबसे पहले आपके घरों में जो एसी वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट के आसपास का आता है। 220 वोल्टेज को हमें सबसे पहले कम करना होगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर अगर 220 वोल्टेज चला गया ना तो आपका मोबाइल साफ हो जाएगा, आपके घर में ब्लास्ट हो जाएगा, मोबाइल उड़ जाएगा। ठीक है, हीट होने की वजह से मोबाइल उड़ जाएगा। लेकिन जो आपका मोबाइल है वो अडेप्टर के थ्रू, केबल के थ्रू चार्ज होता है, तो उड़ता तो नहीं है, मतलब 5 वोल्ट ही उसको यहां से वोल्टेज मिलनी चाहिए। लेकिन घरों में कितनी आती है? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करना भैया? 5 वोल्ट में। तो 5 वोल्ट में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करेगा। अब ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करने के बाद में इसे एसी वोल्टेज ही दे रहा है, रेक्टिफायर को भी एसी मिल रहा है। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में चेंज करेगा। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में चेंज करेगा। लेकिन साथ में एक कैपेसिटर भी लगाया जाएगा। अब कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? देखो, एसी वोल्टेज जो होता है वो एक्चुअली साइन की वेव होती है। साइन की वेव का मतलब है कि कभी वो पॉजिटिव में रहती है और कभी कहां रहती है? नेगेटिव में। इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो साइन की वेव है, ये कभी कहां रहती है? पॉजिटिव में, कभी कहां रहती है? नेगेटिव में। ये कौन सी सप्लाई है? एसी सप्लाई है। एसी को हमने यहां से किस में कन्वर्ट करना है? डीसी में कन्वर्ट करना है। मतलब बात यह है कि ये जो एसी है वो कुछ यूं रहनी चाहिए, ये एसी हमेशा यूं रहनी चाहिए, मतलब जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसको बोलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन लास्ट में हम यहां कैपेसिटर का क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये जो वोल्टेज अप डाउन हो रहा है ये मोबाइल को नहीं चाहिए। मोबाइल को तो 5 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए, वो भी फिक्स चाहिए, वो भी कांस्टेंट चाहिए। मतलब बात यह है कि जो फ्लक्चुएशन है इसको यहां से दूर करना होगा। तो हम लगाएंगे क्या बच्चों? इसमें कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग फैन देख लीजिए, वहां पे भी एक सिलेंड्रिकल शेप का आपको कैपेसिटर यहां से मिल जाएगा। अगर आप छोटे छोटे कैपेसिटर आते हैं जो कैमरा के अंदर लगे होते हैं, जो कैमरा फ्लैश बहुत ज्यादा एकदम से इतना फ्लैश देता है कि आप लोग देखते हैं कि हाँ भाई बहुत ज्यादा फ्लैश आया है, इतनी एनर्जी कहां से आई? वो कैपेसिटर देता है। कैपेसिटर क्या करता है बच्चों? जब भी वोल्टेज पॉजिटिव सप्लाई में होता है, वोल्टेज पॉजिटिव बढ़ रहा होता है, जब वोल्टेज यहां से इंक्रीज कर रहा होता है तो ये एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। और जब वोल्टेज यहां से लो हो रहा होता है, डाउन हो रहा होता है, उस वक्त ये क्या करता है? एनर्जी को रिलीज कर देता है। जैसे मान लो कि आपने यहां से एक वाटर टैंक लिया हुआ है। मान लो जैसे आपने यहां से एक वाटर टैंक लिया हुआ है और यहां पे इसका आउटपुट है। वाटर टैंक का यहां से क्या है बच्चों? आउटपुट है। ठीक है, अब यहां पे आप इनपुट के आपने एक रास्ता बना रखा है इनपुट का, यहां से आप पानी इसके अंदर डाल रहे हैं। अब हो सकता है कि आप इसको रेगुलेट कर रहे हो कि यहां से जो पानी का जो इनपुट है वो फ्लो ज्यादा भी दे सकते हैं, फ्लो कम भी दे सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आउटपुट के फ्लो पे फर्क पड़ेगा? जी नहीं। आउटपुट आपने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो इस आउटपुट को फिक्स करने के लिए ही, इसको 5 वोल्ट पे लाने के लिए ही यहां से क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर लगाया जाता है। और छोटा सा रेगुलेटर होता है जो बचे कुचे फ्लक्चुएशन को कम करता है और डायरेक्ट करंट के फॉर्म में 5 वोल्टेज उसको देता है। चलो मैं आप लोगों के इमेज लेकर के आया हूं जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए बहुत काम आएगी। देखो, इस डायग्राम के अंदर देखो, आप लोगों को यहां से दिखेगा कि ये जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो आउटपुट आ रहा है, जो सॉरी इनपुट आ रहा है, वो इनपुट आपका आ रहा है 50 से 60 हर्ट्ज 25 एम्पियर पे 100 से 150 वोल्टेज। लेकिन जो आपका यहां से जो काम होगा वो कितने वोल्टेज पे होगा? 5 वोल्ट 2 एम्पियर या फिर 5 से 11 वोल्ट। अच्छा, जो हाई
स्पीड चार्जर होते हैं जो जल्दी मोबाइल को चार्ज कर देते हैं, उनके इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और वो यहां से एनर्जी लॉस भी नहीं होती। कई बार आप देखते हैं कि आपका एडेप्टर गर्म होने लगा है, इसका मतलब यहां से वो खराब हो सकता है, आप उसे चेंज करवा लीजिए। बहुत ज्यादा अगर हीट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट यहां से कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो फिजिक्स उसके पीछे होती है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत सारी, बहुत बड़ी, बहुत छोटी फिजिक्स छुपी हुई है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी।